आते हैं हम लोग। ठीक है, तो लास्ट क्लास तुमने इंट्रोडक्शन किए थे, क्या है टाइपिंग और क्या है आपका इसमें सिलेबस है जो भी। आज कुछ क्वेश्चन समराइज करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। क्लियर आता है सबको। कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं, यानी माउस से अगर क्लिक करेंगे किसी भी चीज पे या कीबोर्ड से कुछ हम लोग लिखेंगे तो दिस इज कॉल्ड इनपुट। चाहे स्कैनर के थ्रू कोई इमेज स्कैन होकर कंप्यूटर में जाए, चाहे वेबकैम से मेरा पिक्चर जाए सिस्टम के अंदर, तो दिस इज कॉल्ड इनपुट। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका इनपुट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब बताइए व्हाट इज कंप्यूटर, एक एक करके बताइए, डिफिनेशन दीजिए सब लोग पूरा। व्हाट इज कंप्यूटर, ऐसे तो एग्जाम में आएगा नहीं लेकिन जानना जरूरी है। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू आउटपुट। बोलिए, बोलेगा आप तो कंप्यूटर सीख रहे हो और डिफिनेशन नहीं आता है। बोलो जी बोलो। हाँ। और बताओ, अब बताइए आप लोग। वो डिफिनेशन नहीं हुआ, उसका खासियत बताने लगे, वो डिफिनेशन डिफरेंट। बोलिए। नहीं कर पा रहा। हाँ, a computer is electronic device which accept the data input, perform arithmetic and logical operation and gives us the output in desired format। समझ गया ना, मतलब इनपुट लेगा, उसके बाद उस पर एनालिसिस करेगा, उसके बाद हमें आउटपुट देगा। तो ये हो गया हमारा कंप्यूटर का डेफिनेशन, बहुत सिंपल है। और मेरे प्ले स्टोर पे भी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है वो फंडामेंटल, थर्ड वाला या फोर्थ वाला वीडियो, उसमें पूरा उसमें दिया हुआ है, तो इजी है, उसको याद करिएगा ना। तो ये पॉइंट याद करिए, कोई पूछेगा तो कम से कम सिंपल क्वेश्चन कर देगा तो दिक्कत हो जाएगा। फुल फॉर्म कंप्यूटर ये नहीं आता एग्जाम में। सी फॉर कॉमनली, ओ फॉर यूजर, एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलर, यू फॉर यूजर, टी फॉर ट्रेड, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रिसर्च। ये आएगा एग्जाम में, याद आने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ALU का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो सही आंसर है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये है, जहां लगेगा उसको नोट करिए, बाकी A to Z आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप में हम देने वाले हैं। कंप्यूटर द्वारा किया गया बुनियादी कार्य क्या है, बताइए। बुनियादी मेन काम, आपका मेन काम क्या है, खाना पीना टहलना। सही है, चलिए ठीक है, सही बात है, ये पूरा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी। ठीक है, बढ़ते आगे। कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, चलिए ये भी सही है, आगे बढ़ते हैं। आउटपुट क्या है, नहीं सही आंसर बताइए, चारों में से फटाक से बताइए। चलिए आप फेल हो गए, अब बचे 3 और 2 5 लोग, आप बताइए। पढ़िए, कोई भी क्वेश्चन को देखिए, एग्जाम देने का तरीका है क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़ा जाए। अब बहुत उसके उसका मतलब क्या लिखा। हाँ? सही है,
वेरी गुड, बिल्कुल राइट आंसर है डी, क्योंकि तीनों जो आंसर है, तीनों जो वहां पे है दिया हुआ ऑप्शन, वो एक ही बात बोल रहा है, तरीका बदल दे रहा है लेकिन है एक ही बात। मैंने तुमसे पैसा लिया और तुमने मुझे पैसा दिया, ठीक है, वो उस टाइप का है। या तुमसे पैसा प्राप्त हुआ, तो बात तीनों कंडीशन में एक ही, इसलिए लास्ट जो है वो आंसर हमारा होगा। कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है, यानी कंप्यूटर जो हमें देता है, दिस कॉल्ड आउटपुट। आ रहा समझ में? जहां दिक्कत हो खुल के कोई पूछ सकता है, हो सकता है मुझे भी नहीं आता हो, लेकिन अगले क्लास में जरूर उसका हम डिफिनेशन दे देंगे। राइट आंसर इज आउटपुट। इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डाटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? इलाहाबाद पीओ 2010 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, आया हुआ है। हाँ सही है, बी आंसर है, क्योंकि अल्फा मतलब अल्फाबेट और न्यूमेरिक मतलब नंबर, ठीक है, तो 1 2 3 4, तो वही चीज यहाँ बता रहा है, तो इसे नंबर और अल्फाबेट इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? सही आंसर बताइए जी, सही है ना, क्योंकि टेक्स्ट को स्कैन करना ये कंप्यूटर नहीं करता है, ये स्कैनर करता है, स्कैनर करता है, तो ये आपका राइट आंसर है। तो एग्जाम में 1 मिनट का टाइम मिलेगा, आपको ध्यान पूर्वक पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, नहीं आता टिक जरूर मारिएगा, क्योंकि एक भी नेगेटिव नहीं है, नहीं आ रहा टिक मारेंगे, आ रहा है सही मारेंगे, नहीं आ रहा टिक मारेंगे, आ रहा है सही मारेंगे, नहीं आ रहा है टिक मारेंगे, कोई भी, लेकिन कोई भी नहीं मारना, उसमें भी थोड़ा दिमाग लगाना है कि कौन हो सकता है, हो सकता है आप गेसिंग सही हो आपका, तो उसके बाद आगे बढ़ते जाना, और लास्ट में फिर से बैक आना है, अगर लगता है गलत है तो क्लियर करके ऑप्शन बदल देंगे, लास्ट में सबमिट करेंगे, ये नहीं कि 60 मार दिए और सबमिट कर ही नहीं 1 घंटा पूरा, वो भी नहीं करना है, 55 मिनट पे सबमिट कर दीजिए, उतना चिंता नहीं करना है कि कितना मारे। हाँ अच्छा ले लेता है, हाँ तब ठीक है, और अच्छा है कि अगर ले लेता है। सेव नेक्स्ट करना चाहिए, हाँ सेव नेक्स्ट तो वहां बगल में दिखाएगा, तो हम एक बार यहाँ पे प्रैक्टिकली करा भी देंगे ताकि आप लोग को इजी पड़े। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? और कोई बताओ? इसका सही आंसर इनमें से कोई नहीं, क्योंकि चार्ल्स बेबेज का जो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर है वो ना पाम टॉप था, ना प्रोसेसर था, ना ही कैलकुलेटर था, वो एक बड़ा कंप्यूटर था, प्रोसेसर तो एक छोटा पार्ट हो गया, हाँ हाँ हाँ, वो हम दिखा देने क्या है। विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? कैसे मालूम है आपको? आप पढ़े हुए हैं? पहला क्लास अच्छा, राइट आंसर है ये वाला बी। भारत में निर्मित, जिसको आता है वो नहीं बोलोगे, ठीक है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है मालूम? ठीक है, मालूम है आपको? वेरी गुड, कैसे मालूम हुआ, अंदाजा? तो अच्छा पढ़े हुए, तो वही चीजें अगर पढ़े हुए हैं तो आपको जरूर याद आ जाएगा, क्लिक करेगा, ठीक है, तो सही आंसर है सिद्धार्थ, क्योंकि ये प्रथम कंप्यूटर है। वेरी गुड, तो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर आपका है, आने वाला है। अगला सवाल, वही तो बता रहे, जैसे प्रथम कंप्यूटर,
और सुपर कंप्यूटर, दोनों में बहुत अंतर है। कंप्यूटर में तो जो हम यूज कर रहे हैं, सुपर तो मतलब कोई इतना ज्यादा पावरफुल कि माइक्रो सेकंड में वो करेगा। नहीं, स्पीड बहुत ज्यादा होता है ना। हैवी से हैवी गणना को सेकंडों में देने का काम करता है सुपर कंप्यूटर। अब WWW के आविष्कारक तथा प्रवर्तक का नाम बताएं। सबको आता है? टिम बर्नर ली जो है WWW के आविष्कारक है। वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। भारत में विकसित प्रथम सुपर कंप्यूटर का नाम? परम। जो लगता है उसको नोट करिए। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? आप बताओ, दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? सही है, सही बोल रहा है। वेरी गुड। मॉनिटर से हम मिलता है और प्रिंटर भी हमें देता है, तो राइट आंसर इज मॉनिटर एंड प्रिंटर। तुम कुछ नहीं बोल रहे हो? आ रहा समझ में? पूछो कि सर क्यों होगा मॉनिटर? क्योंकि मॉनिटर से तुमको मिल रहा है, कुछ मिल रहा है, दिख रहा है ना, तुमको मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डिस्प्ले मिल रहा है। प्रिंटर तुमको क्या मिल रहा है? एक प्रिंट आउट मिल रहा है। तो जब भी कुछ मिले, दिस इज कॉल्ड आउटपुट डिवाइस। हाँ, तो हम दे रहे हैं तो इनपुट, अब मिल रहा है तो आउटपुट, ये होता है। माइक से बोल रहे हैं तो इनपुट, स्पीकर से मिल रहा है तो आउटपुट। लेकिन दोनों डिवाइस अलग है, दोनों का काम भी अलग है, दोनों डिवाइस भी अलग है। हाँ, फंडामेंटल। देखो डीसीए कोर्स तो करना है कंपलसरी। डीसीए कोर्स फ्री में अगर करना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे चले जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ, फंडामेंटल, नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, ये 5 फ्री है। वो घर पे बैठ के मोबाइल से पढ़ लो, कुछ कॉपी पेन रखो ताकि नोट कर लो। यहाँ डीसीए नहीं पढ़ाएंगे हम, यहाँ सिर्फ एमसीक्यू करवाएंगे, टाइपिंग हिंदी और टाइपिंग इंग्लिश, ये 3 सब्जेक्ट हम कवर करेंगे। पूरा पढ़ाएंगे तो वो जो सिलेबस है वो ना डीसीए कोई भी उसमें अंदर नहीं बताया गया है। हम दिखाते हुए अभी हम कंफ्यूज हैं, अभी यहाँ पे हम दिखला दे रहे हैं। हम सिलेबस रखे हुए हैं, 2 महीने में पढ़ाएंगे तो फिर तो हो गया। ये है आपका, ये है ना, क्यूआर कोड भी है। ये उसके वेबसाइट से ऑफिशियली डाउनलोड किया गया, जो बेल्ट्रॉन ने हमें दिया है कि भाई इतना बुक पढ़ लीजिए, इतने के अंदर से आएगा। समझ गए? अब इसमें हम जो पढ़ाएंगे ना, जैसे यहाँ परिचय दिया हुआ है, ठीक है ना, तो ये पूरा हम पढ़ाएंगे, लेकिन इतना हम पढ़ाएंगे तो समय बर्बाद ना होगा, तो हम टू द पॉइंट पे काम करेंगे। बाकी ये पीडीएफ मेरे ऐप में रहेगा, आपको पढ़ना है, समझना है। हाँ, कोई सवाल होगा वो हम बताएंगे। पूरा रहेगा ऐप में, तो आप एकदम पूरा खोल के आप। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सेम चीज है ना। वही वही तो बताते हैं, वही बता रहे हैं हम। ठीक है, आप देखिए इसमें, देखिए गूगल पर जाइएगा, नोएस 336 कोड लिखिएगा ना, तो डाउनलोड कर लीजिए। 0336, नोएस 0336 गूगल पे जाके ना। हम उपलब्ध करा देंगे आप लोग के लिए भी, हाँ निश्चिंत रहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हम बताना चाह रहे हैं कि अगर ये लगा कहना है पढ़ाने के लिए, तो अभी हम बोलेंगे अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो जो मेन में जैसे एएलयू द्वारा मुख्य रूप से जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग, तार्किक और तुलनात्मक कार्य किए जाते हैं। तो ये होगा डेफिनेशन कि भाई एएलयू तो सर बता रहे हैं, लेकिन उसका कार्य क्या है? तो यहाँ बता रहा है जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग और तार्किक और तुलनात्मक। तार्किक मतलब सेंस लगाना, तुलनात्मक मतलब तुलना करना, भाग करना, गुना, जोड़ घटाओ, जो भी ये काम कौन करता है? एएलयू। अब इसमें एक आता है सीयू, ये देखिए, इनपुट आउटपुट संसाधन तथा भंडारण की प्रक्रिया कंट्रोल यूनिट के निरीक्षण में की जाती है।
ये निर्धारित किया जाता है कि डाटा प्राप्त करना कब प्रारंभ किया जाए तथा डाटा प्राप्त करना कब बंद किया जाए, डाटा का भंडारण कहाँ किया जाए इत्यादि। यह ध्यान देता है कि क्रमबद्ध पद्धति द्वारा कंप्यूटर के आंतरिक कार्यों को किस प्रकार संपन्न किया जाए, ये काम है सीयू का। तो ये होगा डेफिनेशन कि सीयू क्या कार्य करता है, और सीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट। इसका कार्य ये है, इनपुट ये डाटा और प्रोग्राम को कंप्यूटर सिस्टम में प्रविष्ट करने की प्रक्रिया है। ठीक है, तो इस तरह से बताते हुए चलेंगे हम। और जो बेल्ट्रॉन में शॉर्ट जैसे ही बोल रहा है ना, हाँ फंडामेंटल दिया हुआ है, स्प्रेडशीट दिया हुआ है, हाँ, उसके अंदर ये सब बताने के लिए। हाँ तो फंडामेंटल ही चला, ये फंडामेंटल है ना, देखिए ना ये फंडामेंटल है। अब देखिए इसमें सवाल भी दिया हुआ है, इसमें आंसर टिक लगा दिए हम। अंक गणितीय तथा तार्किक कार्यों को संपन्न करने वाला, चलिए हम इसको छुपा देते हैं, हटाइए। अब बताइए, अंक गणितीय तार्किक कार्यों को संपन्न करने वाले यूनिट को कहा जाता है एएलयू। समझ में नहीं आया क्या इंग्लिश? ठीक रहता है, मतलब थोड़ा पढ़ने की समय नहीं, पेपर पढ़ते हैं तो सब कुछ समझ में आता है, पेपर जो नहीं पढ़ता है उसके लिए क्या। अब चलिए बताइए, चलिए एएलयू और सीयू संयुक्त रूप से जाने जाते हैं, बताइए। चलिए हम ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। एएलयू अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एंड सीयू कंट्रोल यूनिट मिला के क्या बन जाता है? बहुत बढ़िया। देखिए तो कैसे हुआ, इससे पहले जो हम लोग अभी डिस्कशन किए हैं तो ये लड़का ही बता दिया। अब पढ़ लिए थे क्या? पढ़ लिए थे क्या? इसमें एक और आता है ना सर, 3 चीज रहता है ना इसमें। क्या चीज? मॉनिटर रहता है, एक तो और कोई क्या रहता है, जैसे बताओ क्या रहता है, कोई बताओ। 3 वो रहता है क्या? ये 222 पन्ना है, हम 222 पन्ना कवर करेंगे। इसके बाद मेरे पास 600 क्वेश्चन अलग है, तो ये जब 222 पन्ना कवर हो जाएगा ना तो 600 क्वेश्चन का जवाब देने में आसानी होगा। ये हम घर से पढ़ के आना होता है ना, और यहाँ कुछ शॉर्ट तरीके से, मतलब कि जो बाई थ्रू वहाँ लड़ जाए वैसा कुछ है ना। क्या है, क्या खा गया, यही ना शॉर्ट है, क्या खा गया ये शॉर्ट है। ऑब्जेक्टिव आएगा ही ना, वो तो इसका डिफिनेशन हुआ, लास्ट में उसका 4 सवाल कर दिया, फिर डिफिनेशन, फिर 4 सवाल। सर जब थ्योरी हम जाने ही नहीं तो फिर ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कैसे? थ्योरी तो हम बता रहे हैं ना क्या करके सारा, मतलब सिलेबस के अनुसार ही हो रहा है कि हम पहले कहानी की तरह से बताइए। अच्छा ठीक है, उस तरह का हम हमारे मतलब ये ऑब्जेक्टिव हर क्वेश्चन में एक कहानी है। अगर हम पूरा कहानी बता चलेंगे ना तो ये हो जाएगा, मतलब उबाऊ हो जाएगा जो सेशन है। हाँ ये अच्छा तरीका है। जैसे एक क्वेश्चन, जैसे आप पहला जैसे अंक गणितीय तार्किक कार्यों को, तो अंक गणितीय आप होमवर्क भी करके आइए, घर से डिफिनेशन पढ़ के आइए। हम ये मानते हैं कि यूट्यूब पे हम 2-3 वीडियो देखें जो फर्स्ट फंडामेंटल पढ़ा रहा है, हम संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि वो कई सालों से लोग पढ़ते आ रहा है। ये सीपी है जी, मॉनिटर है जिसका, ये हमको नहीं बताया। मेरा काम है क्वेश्चन निकालना है हमको, तो क्वेश्चन आएगा, अब क्वेश्चन को हम चर्चा कर लेंगे कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहाँ से लिया गया है, इसका मीनिंग क्या है, इसका आंसर क्या है। बस यही मेरा कहना है, हर क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेंगे। हाँ हम प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे, ऐसा नहीं, हम प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। वो चीज वही तो सवाल करो, अगर कुछ लगता है कि नहीं यहाँ पे मुझे जानना है विशेष, तो हम गूगल क्रोम खोलेंगे, वहां बताएंगे। जब कुछ इसके बारे में पता होता है ना करेंगे। अच्छा सवाल करें क्या, हम बताएंगे उसके बारे में ना। अच्छा ठीक है, आप बताओ एएलयू क्या है, चलो बताओ। तो याद की अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या काम है इसका? तो मैं गुना भागा जोड़ घटाव माइनस प्लस ये सब जो करते हैं। हाँ ये कौन करता है? ये करता है एएलयू। हाँ तो कैसे मालूम चला, अभी हम बताया तब ना मालूम चला। इसी तरह का मिल जाएगा अब एएलयू का पिक्चर देखने से कोई फायदा नहीं है कि अब हम एएलयू का फोटो दिखाएं, एएलयू कैसे, बहुत लंबा चल जाएगा सेशन, वो हमको संक्षिप्त में चलना है। ठीक है,
और बाकी टेंशन नहीं लो, अभी जो सेशन 1 महीना जब पूरा होगा ना तब समझ में आएगा। ये है ना सर, हाँ। हम इतना पेज पढ़े हाँ तो सपोज क्वेश्चन 4-5 को नीचे आया है कि ये इतना में से ये 4-5 को टिक ऑफ हो जाना चाहिए, ये चीज हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन ही हमको मिल गया तो ऊपर वाला मालूम नहीं कि क्वेश्चन कर क्या रहा है। वो अभी जो क्वेश्चन हम करा रहे थे वो बस एक डेमो ले रहे हैं कि कितना सवाल किसको आता है। वो जो अभी क्वेश्चन कर रहे थे ना वो सिर्फ डेमो था, कितना सवाल किसको आता है। अचानक कोई पूछ देगा तो मेरा ब्लैंक है दिमाग ना, तो लेकिन होता है कुछ ना कुछ को मालूम होगा, तो तुम कुछ आंसर सही भी दे रहे थे, कुछ नहीं भी दिए, तो वो एक डेमोस्ट्रेशन था। एक्चुअल में हम इसी टॉपिक को पूरा कवर करने वाले हैं, जो 222 पन्ना है वो पूरा कवर होगा, लेकिन हम थोड़ा मिक्सअप कर दे रहे हैं बीच बीच में ताकि आप लोग थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे। केबीसी देखते हो टीवी पे, पढ़े रहते हो, लेकिन कितना मजा आता है केबीसी का आंसर देने में। ये चीज तो ये नहीं है, सारा हम कवर करेंगे, हमको पता है कैसे पढ़ाना, क्या डोज देना है। ठीक है, आते हैं हम लोग। तो 2 प्रकार का आउटपुट डिवाइस क्लियर हो गया, मॉनिटरिंग प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है? अब बताओ कौन कौन जानते हैं आप लोग? ठीक है, बताना नहीं है आप लोग तीनों में से कोई। डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार की किस्म है उपकरण की? ठीक, हम बता दे रहे हैं, आप बताइए राजेश जी। तुम्हारा जी नहीं मालूम है डॉट मैट्रिक्स? ठीक है, डॉट मैट्रिक्स ठीक, हम बता दे रहे हैं, आप मत बताइए कोई, हम बता दे रहे हैं। गूगल क्रोम खोल लिया। डॉट मैट्रिक्स एक प्रिंटर होता है, जब रेल टिकट जाते हैं बुक कराने तो चर का आवाज आता है और टिकट मिलता है। पहले अब तो थोड़ा सा चिकना था, अब तो अलग एडवांटेज थर्मल आ गया प्रिंटर। अब डॉट मैट्रिक्स जैसे आप टाइपिंग मारते थे पहले टाइपराइटर पे, जो रियल वाला वह रिबन लगा रहता है, तो लोहा जब कागज रिबन में इंक भरा रहता है, मतलब इंक भिंगाया रहता है, बस टप मारता है तो रिबन से वो जो छपता है, कैसे आप पेंसिल से सिक्का के ऊपर रगड़ते हैं तो एक दाग बन जाता है, तो वही काम आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर करता है। तो इतना मेहनत सुई होता है ना, इसे आर लिखना है और कितना माइक्रो सेकंड लिख देगा, 1 लिखना है तुरंत लिख देगा वो, बहुत जल्दी जल्दी निकलता है, उसका पिन रहता है उसमें। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इमेज में हम लोग आ जाए, देखिए ये प्रिंटर आप देखे होंगे, ठीक है, रेल टिकट, तो ये आवाज करता है। या जब आप बैंक में जाएंगे ना तो आपको एक स्टेटमेंट देगा ये वाला, अब बहुत फीका रहेगा एकदम मरा हुआ लेटर टाइप का, लेकिन उसका काम बिल्कुल देखिए इस टाइप से देगा। पासबुक प्रिंट कराए हो कभी आप? तो जो पासबुक प्रिंट होता है अभी भी जो आप जाएगा ना, जो ऑटोमेटिक पासबुक प्रिंट होता है, देखिए आवाज करेगा, अंदर से आवाज आएगा पूरा। तो दिस इज कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मतलब जो उसमें पिन मारता है, वो जो डॉट के थ्रू बनता है कोई चीज, उसको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बनता है। क्लियर हो गया क्या है? अब डॉट प्रिंटर अब है तो क्या, प्रिंटर कैसा डिवाइस है, इनपुट की आउटपुट? बताओ आउटपुट, क्योंकि दे रहा प्रिंट, तो ये समझना है। अब सवाल यहाँ पे कि डॉट मैट्रिक्स किस प्रकार की किस्म है, तुम बताओ इसका आंसर। प्रिंटर, तो आंसर मिल गया। तो जब जान गए उस चीज के बारे में तो आंसर आप दे सकते हैं। अब प्रिंटर भी कई प्रकार के हैं जो हमारे इस टॉपिक में पढ़ना है। अब ये भी हम दिखाते हैं, जैसे इसमें अगर हम लोग आएंगे आगे ना तो यहाँ मिलेगा हमें प्रिंटर के बारे में। देखिए ये तो आउटपुट उपकरण हो गया, पढ़िए यहाँ पे आगे आंसर हो, तो इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त दे देंगे। अब इससे बेटर ये है कि हम जो पढ़ाने में समय बर्बाद करेंगे, ये पीडीएफ तो मेरे ऐप में रहेगा पूरा, आप आराम से इसको पहले घर में स्टार्टिंग का 10 पन्ना पढ़ लो, फिर अगले दिन आ जाओ, जाने उसे इतने कवर करेंगे, हर दिन 10 पन्ना पढ़ के आया करो, ठीक है। बाकी जहां नहीं समझ में आएगा फिर टॉपिक को डिस्कशन कर लेंगे। लेजर प्रिंटर क्या होता है ना, लेजर प्रिंटर में पाउडर लगता है, यानी जो हमारा ड्रम होता है ना, ड्रम में पाउडर भरा जाता है और वो मैग्नेट के थ्रू, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट के थ्रू वो कागज पे चिपक जाता है। जब चिपकता है ना वो बुरादा, यानी कि जब कलर जो है ब्लैक रंग का वो चिपकता है ना, तो इतना हीट अंदर से होता है कि वो गल जाता है, यानी पाउडर हीट से गल के पेपर पे चिपक जाता है। तो आजकल नहीं देखते बहुत फोटोकॉपी जो मशीन है, सबसे बेस्ट एग्जांपल है लेजर प्रिंटर का फोटोकॉपी मशीन। और वो मेरे पास ही पहले था वो प्रिंटर, मैं सुने हो गए MF 1005 मॉडल नंबर HP का,
1005 मॉडल जो है बहुत ज्यादा हैवी वोल्टेज, मतलब 1 kV का वाट लेगा ना, 1 kV या 1 किलोवाट वोल्टेज है तब चलेगा। लेकिन अभी जो मेरे पास इंक टैंक है वो मात्र 12 से 15 वोल्ट में चालू हो जाता है। तो ये है लेजर प्रिंटर। इसके बाद है इंक जेट प्रिंटर। इंक जेट मतलब इंक का फुहारा। तो अभी हम जो यूज कर रहे हैं अपने ऑफिस में वो इंक जेट है, लेकिन है इंक टैंक, लेकिन है इंक जेट ही प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो रेलवे स्टेशन पे यूज होता है, और लाइन प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर के बारे में मुझे ज्यादा विशेष जानकारी नहीं है। नहीं दूसरा उच्च नहीं थी, इसकी कीमत लाखों रुपए में है। इंग्लिश में जो सिलेबस दिया है, हाँ विस्तृत कर दिया है उसी चीज को। हाँ उसी चीज को विस्तृत किया। ठीक बात, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अब देखिए आपको हम दिखाते हैं पूरा, कंफ्यूज नहीं होना है। जो सवाल है पहले खुल के देखिए, पढ़िए। देखिए यहाँ चैप्टर 1 से 10 तक है, मैंने कंबाइन कर दिया, मैंने कंबाइन किया ना। अब देखिए चैप्टर 1 में आते हैं, खाली टाइटल पढ़ते हैं, कंप्यूटर के मूलभूत तथ्य, मूलभूत इन बेसिक। अब 2 में आते हैं, ओएस क्लियर, दोनों क्लियर हो गए। तीसरा देखिए वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड। चौथा देखिए दस्तावेज की वही, मतलब डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग। पांचवा मेल मर्ज जो है क्लियर। छठा स्प्रेडशीट। सातवां वर्कशीट यानी एक्सेल। आठवां फॉर्मूला फंक्शन एंड चार्ट, ये भी एक्सेल से है। नौवां प्रेजेंटेशन। 10वां क्लियर है, कोई दिक्कत है ना। अब इसको हम एक साथ कंबाइन कर दिए ताकि मेरा कुछ खोए नहीं। वही सिलेबस को ये पूरा अपलोड कर देंगे ऐप में, तो आप चाहे तो एक साथ 22 बुक पढ़ें पूरे पन्ने का, चाहे अलग अलग पढ़ें, वो भी आपको ऑप्शन रहेगा वहां पे। ये देखिए एक में आंसर बनाए, एक ओरिजिनल, एक बिना आंसर का है, एक आंसर के साथ कर दिए हैं ताकि आंसर में तुरंत खोज सके। ठीक है, विस्तृत कर दिया है नॉइस का। अब इसको हम छोटा करें तो आपको, सॉरी देखिए ये है ना, देखिए आ गया। इसके बाद देखिए आ गया ना, फोल्डर आ गया। फिर आपको दिखाते हैं, ये देखिए वर्ड में आ गया। ये हो गया एमएस ऑफिस 2007 का लुक। ये गोल अगर बना है कोना पे तो एमएस ऑफिस 2007 का ये लुक है। हॉरिजॉन्टल, हाँ अभी भी 7 का यूज हो रहा है, अभी भी 7 का, हाँ 7 का यूज हो रहा है। तो इस तरह से सारा टॉपिक कवर होगा आपका, कोई ये इशू नहीं है, इसमें हो जाएगा सारा टॉपिक कवर। तो हर क्वेश्चन एक मेन है, क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन समझना और उसका सही आंसर दिखाना। इससे क्या होगा, तुम्हारा क्वेश्चन भी कंप्लीट करते जाओगे और प्रॉपर ढंग से सारे सिलेबस को कवर करते चले जाएंगे। ये जस्ट लाइक एक डेमो टेस्ट ले रहे हैं कि आप लोग को कितना आता है। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी की दबाई, जिसको आता है वो नहीं बोलोगे। टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कौन सी की दबाई जाती है, आप बताइए। 18वां बताइए क्या होगा उसका आंसर। बताइए आप तीनों में से कोई। क्या, लेफ्ट, लेफ्ट एरो, वेरी गुड। तुम बताओ जी क्या लगता है, कभी कंप्यूटर नहीं चलाए हो तो डीसी नहीं ज्वाइन करे हो, समय है ना। टाइपिंग सीख रहे हो तो 1 घंटा डीसीए के लिए भी बैच ले लो। हाँ इसके बाद ले लो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद ले लेना। टेक्स्ट की पंक्ति मतलब जो टाइप करते हैं, मतलब ये टाइप पूरा किए थे, यहाँ पे जो शुरू में आना है वो। वेरी गुड वेरी गुड, हाँ वही कह रहे हैं। क्वेश्चन को समझना ही बहुत जरूरी, क्योंकि कंफ्यूज भी कर सकता है। अगर हम भी बहुत बड़े टीचर है ना, तो हम भी अगर जाएंगे ना तो ऐसा क्वेश्चन कर देगा ना कि हम 100 में 100 नंबर हम भी नहीं ला सकते हैं। हम खुद जानते हैं इस बात को, आते हुए नहीं ला पाएंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पलट देगा कि हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ये बहुत दिमाग से पढ़ना है।
ये बोल रहा है टेक्स्ट की पंक्ति, इन टेक्स्ट लिखा हुआ है कि आरंभ में जाने के लिए कौन सी की दबाएंगे, तो जो पूरा कीबोर्ड यूज कर सके वो बता देगा। इसका राइट आंसर है होम की। इसको प्रैक्टिकली हम करके दिखा रहे हैं कि मैंने वर्ड खोल दिया। आप क्या बोलते हैं? बोले थे? अच्छा अच्छा ठीक है, तो बोलते अच्छा बात है। कंट्रोल प्लस से एक नया पेज ले लिया, इक्वल, ये मालूम है आप लोग को ना, रैंड ब्रैकेट RAND ब्रैकेट आ गया। अब ये क्या हुआ ना कि ये मेरा एक लाइन है, ये टेक्स्ट का लाइन है, पंक्ति है, एक साथ है। अब मेरा कर्सर यहाँ पे है, टेक्स्ट की पंक्ति में आरंभ में जाने के लिए कौन सी की दबाएंगे? अगर हम लेफ्ट एरो दबाएंगे तो धीरे धीरे जाएगा, लेकिन अगर होम की दबा देंगे हम तो डायरेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाएगा। होम की कौन सा था? होम की आपका है एरो की के ठीक ऊपर, एंड की से ऊपर, HM दिस इक्वल होम की शॉर्ट फॉर्म है। इंसर्ट होम, पेज अप, पेज डाउन, डेल एंड डिलीट एंड एंड की, एंड दबाएंगे तो कहाँ जाएगा? अगर एंड दबाएंगे तो लास्ट में। सवाल ये भी कर सकता है तो उस पंक्ति में लास्ट में डायरेक्ट जाना है तो कौन सा की? तो एंड की स्टार्टिंग में नहीं और इधर थोड़ा सा, हाँ देखो HM लिखा हुआ ना, HM वही जो ठीक जा रहे हो, वही ऊपर में 7 पर भी लिखा हुआ है। देखो यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ पे होम की है। देखिए यहाँ पे होम की, क्लियर हो गया? तो इसका राइट आंसर है होम की। कंप्यूटर के समस्त सूचनाओं और आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है? क्लियर? मॉनिटर। सब सूचना को अगर देखना है तो हम लोग मॉनिटर से ही देख सकते हैं ना किसी भी चीज को। अगला बढ़ते हैं, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है? 12। वेरी गुड। कहाँ पे होता है? ऊपर में होता है, यहाँ पे। ये देखिए क्या F1 FT का ना हम बताएंगे, पूरा बताएंगे। F1 का मतलब हेल्प। F1 जो है यूनिवर्सल हेल्प है, चाहे वर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर रहे चाहे बाहर रहे, F1 का मतलब हेल्प होता है। F2 किसी फोल्डर को रीनेम करना है तो F2 की का यूज करते हैं। नहीं तो पूरा नहीं बताएंगे हम, कुछ कुछ बता दे रहे हैं। मेन में F1 से हेल्प, नोट करिए कोई दिक्कत, नोट लिखिए ना। F1 से हेल्प होगा, F2 से रीनेम। विंडो के बाहर की बात बता रहे हैं अभी। अभी ये कि सॉफ्टवेयर अगर वर्ड खोल लेना तो इसी का काम बदल जाएगा। हाँ, F2 से रीनेम होता है, F3 से सर्च होता है, हाँ, और F4 से आपका अल्ट के साथ F4 का इस्तेमाल करेंगे तो हम किसी चीज को क्लोज कर सकते हैं। F4 इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को क्लोज कर, हाँ, किसी प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए। F5 से हम लोग करेंगे रिफ्रेश, ठीक है। बाकी कभी कभी F11 बूट करना हो कोई चीज को तो F12 से बूट होता है, F2 से ही बूट होता है। बूट मतलब कि अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम चढ़ाते हैं हम लोग कंप्यूटर में तो F12 से भी बूट होता है, किसी में F2 से होता है बायो सेटअप लाने के लिए। वो हमारे जानना नहीं है अभी, उस जगह यूज करते हैं। इस चीज को हम नोट कर लेते हैं। ये मेरा खुद का क्वेश्चन बनाया हुआ है, हाँ खुद का बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर है 12।
ठीक है। वर्तमान में चल रहे कीबोर्डों की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? जिसको आता है वो नहीं बताएंगे। वर्तमान में चल रहे कीबोर्डों की संख्या, जो हमारा वर्तमान में कीबोर्ड है, की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? बताइए, आप तीनों में से कोई बताइए इसके बारे में। रूपी बटन क्या? रूपी मतलब रूप, रूप मतलब कि उस रूप में एक ही बटन को दोबारा दोहराना, दो बार। संख्या रूपी, रूपी मतलब उस रूप में है वो। तो आंसर क्या हुआ? आंसर बताना वहां पे, थोड़ा ना बताना, डिफिनेशन नहीं पूछा, आंसर। हाँ सर, बी सी, राइट आंसर इज सी। कहाँ कहाँ देखिए, फर्स्ट है यहाँ पे, ठीक है, दूसरा यहाँ पे। तो दो जगह पे नंबर की को दिया गया है ताकि दोनों हाथ आसानी से काम करें। ज्यादा अंक का काम है तो फिर इसका यूज करेंगे, और वर्ड और हाँ, बैंक में तो इधर ही दबाएगा ना पूरा, वो तो लोग आप बोलिएगा ना वैसे तो वो दबा देगा, इतना उसका आदत हो जाता है ना, वो देखेगा भी नहीं। हाँ, एक का तो कैलकुलेटर, ये कैलकुलेटर एक्चुअल में कैलकुलेटर, वो पूरा कैलकुलेटर लीजिएगा ना मार्केट से, सेम चीज मिलेगा एकदम से। तो वो कैलकुलेटर बटन है, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। उसका नाम कोई पूछेगा तो न्यूमेरिक कीपैड या नंबर पैड या नम पैड, और वहां पे नम लॉक, यहाँ बिना नम लॉक ऑन किए ये की काम नहीं करेगा, और जब ये करेंगे तो मेरा नम लॉक, ये बत्ती जल जाएगा। और जब हम लोग कैप्स लॉक ऑन करते हैं तो मेरा ये बत्ती जलेगा, ठीक है। और जब स्क्रॉल लॉक ऑन करते हैं, कहाँ है, बीच वाला था, हाँ ये, तो ये बत्ती जलेगा। तो इसका काम दूसरा है, इसका कुछ ज्यादा खास काम नहीं है। एक्सेल जब खोलेंगे तो मालूम चलेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से काम करता है। तो दो बार हो गया। माउस का कौन सा बटन समांतर ओके के लिए उपयोग में लाया जाता है? बताओ। तो दाहिने बटन है ना, दाहिना है ना, जैसे मेरा हाथ दाहिना है। आपके हिसाब से तो बाएं, हाँ, तो अपने ही हिसाब से ना बता रहे हैं हम। दाहिना थोड़े हाँ, बायां ऑप्शन होगा, क्योंकि ये फिंगर ऐसे रखा आता है माउस पे, तो ये बायां फिंगर हो गया, ये दाहिना फिंगर हो गया। तो ओके, ओके इससे होता है हमेशा। जैसे हमको अगर बंद करना है तो इससे बंद करेंगे, ठीक है, या हम इसको खोलें, इसको बंद करना है तो इससे बंद कर देंगे, लेफ्ट बटन से। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट या बायां, तो सही आंसर होगा बायां, इसलिए इसका आंसर है बी। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, सही आंसर है। चलिए, बहुत अच्छा है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है फ्लॉपी पे स्टोर, मेल पर अपलोड, प्रिंटर पे प्रिंट, स्कैनर पे स्कैन। हाँ सही है, सही आंसर है प्रिंटर पे प्रिंट, ठीक है। तो इसमें कभी कंफ्यूज है क्या? स्कैनर नहीं, तो वो बता रहा डॉक्यूमेंट यानी कि सॉफ्ट, मतलब एमएस वर्ड का फाइल मान लीजिए है, उसको क्या करेंगे, तो उसको प्रिंटर पे प्रिंट करेंगे हार्ड कॉपी बनाने के लिए, वो सॉफ्ट कॉपी हो जाएगा, इसीलिए। हाँ, तो सॉफ्ट कॉपी हो जाएगा, स्कैन करके कंप्यूटर को दे रहा है, सॉफ्ट कॉपी भी दे रहे हैं, हाँ हाँ हाँ, जो निकले प्रिंटर से हाँ हार्ड कॉपी है, तो वही हार्ड कॉपी हो गया प्रिंटर पे प्रिंट। ये आ भी चुका है एसबीआई में। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी किसी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयुक्त की जाती है? फंक्शन की, स्पेस बार, कंट्रोल की, एरो की। ठीक है, क्लियर है ना सबका? राइट आंसर है कंट्रोल की, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल की हमारे पास यहाँ पे है, ये अकेले कभी भी काम नहीं करते, एक यहाँ पे है, ये भी अकेले कभी नहीं काम करता है, ठीक है, और ये भी अकेले कभी काम नहीं करता है।
ये दोनों कंट्रोल दोनों साइड सेम काम है, दोनों शिफ्ट का सेम काम, दोनों कंट्रोल का सेम काम, और दोनों अल्ट का भी सेम काम है। और विंडो की भी जो हमारा है, हमारा जो हमारा ये देखिए विंडो की यहाँ लेफ्ट साइड जो की है वो काम करता है। हाँ, आप कोई पूछ दे, बड़ा अच्छा सवाल हम बता रहे हैं, आए या नहीं आए, बहुत ही टफ सवाल है। बिना माउस की मदद से ऑप्शन कैसे लाएंगे बताइए? विंडो का नुकसान करके कैसे विंडो, जैसे मान यहाँ राइट क्लिक हम दबाए ना, तो ये लिस्ट आ गया ना, लेफ्ट में तो कुछ नहीं हो रहा, क्लिक करे तो ये ऑप्शन बिना माउस, इसमें कीबोर्ड में कौन है माउस का राइट बटन? चलिए सीधा सवाल, कीबोर्ड में कौन है माउस का राइट बटन? बहुत बड़ा क्वेश्चन है कोई नहीं जानता है। नहीं, विंडो से तो विंडो ना खुलेगा, हमको जब लिस्ट आया ना, जो अभी लिस्ट है हमको सेम लिस्ट लाना है, तो माउस का राइट बटन कीबोर्ड में कौन है? टैब दबाते, टैब दबाते कुछ छोड़े ना होगा, ये नहीं ना, दूसरा चीज होना। टैब से तो आप जा सकते हैं अलग अलग पॉइंट पे। विंडो प्लस वो तो ठीक है, कीबोर्ड पर पूछ रहा है, तो सर कीबोर्ड पर पूछ रहा है ना। हाँ नहीं है, वो देखिए दिखा दे रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, जान लीजिए इसको। इसको बोलते हैं ऑप्शन बटन। अब देखिए हम वही चीज दबा रहे हैं, क्या गया, सॉरी, एस्केप करते हैं, यहाँ क्लिक किया, दबाएं, नहीं काम कर रहा है, एक बार यहाँ ट्राई कर लेते हैं, आ गया ना, देखिए क्या आ गया, देखिए आ गया ना, देखिए हम इसे दबाएं, इसको आ गया, इसमें भी आना चाहिए, देख लेते हैं। टैब लेते तब हो सकता है आ जाएगा, नहीं इसमें नहीं काम कर रहा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन की वही है। तो राइट साइड हो गया ना कीबोर्ड पे। हाँ, कीबोर्ड के राइट साइड एक जगह पे है वो, बस एक जगह पे, हाँ, और वो लैपटॉप में नहीं दिखेगा आपको जल्दी, वो बड़े कीबोर्ड में ही दिखता है। अब आते हैं उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचनाओं और स्क्रीन कैरेक्टर को इरेज कर देता है? उस कुंजी को क्या कहते हैं? किस कुंजी की मदद से हम मेमोरी या सूचनाओं को कर देते हैं? सही आंसर है डिलीट। सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्रायः किसका प्रयोग किया जाता है? क्लियर, संतुष्ट है इनके जवाब से ना? क्योंकि माउस से हम किसी चीज को सिलेक्ट कर सकते हैं, तो राइट आंसर माउस है। बेसिक ऐसे तो बहुत सारी चीजों से कर सकते हैं, लेकिन जो रियल में करते हैं एक्चुअल में वो माउस है। अगला बढ़ते हैं, डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर क्या कहलाता है? इनपुट करने के लिए तो कर्सर से सिर्फ क्लिक कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर तो एक सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर तो एक हार्डवेयर है, एक कीबोर्ड से हम एक्चुअल में जो है डाटा इनपुट कर सकते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, तुम्हारे मन में जो बात चल रहा है वो सॉफ्टवेयर है। हाँ हाँ बताइए। ठीक है, तो हम एक परिभाषा बता देते हैं, जैसे कि तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है, ठीक है, वो हम नहीं देख पा रहे हैं, नहीं तुम्हारे मन में तो है, तुम तो देख पा रहे हो कि मेरे मन में क्या चल रहा है, लेकिन तुम्हारा बॉडी को हम छू सकते हैं, तो जो बॉडी ये छुआ रहा है ये हो गया हार्डवेयर। तुम्हारे मन में हम पकड़ नहीं सकते, तुम भी नहीं पकड़ सकते हो, महसूस कर रहे हो मेरे मन में कोई बात आ रही है, पकड़ नहीं सकते हो, वो हो गया सॉफ्टवेयर। जैसे अगर इस तार को हटाना तो हम हटा सकते हैं, लेकिन यही तार अगर कंप्यूटर में आ जाए फोटो के रूप में तो हम पकड़ नहीं सकते, या एक आइकन को हम नहीं पकड़ सकते अभी, है ना, इस आइकन नहीं, अगर छुए तो टीवी टच हो रहा है मेरा, लेकिन आइकन उठा के यहाँ नहीं ला सकते हैं, तो वो अंदर जो है वर्चुअल, ठीक है, मतलब वो दिख रहा है लेकिन उसको छू नहीं सकते हैं,
दिस इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। ठीक है, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप कर सकते हैं, आउटपुट डिवाइस का प्रयोग करके आप कर सकते हैं रॉन्ग। और बताओ कोई। डी, डाटा व्यू भी कर सकते हैं और प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे व्यू करना है तो मॉनिटर और प्रिंट करना है तो प्रिंटर, तो ये दोनों, ये आउटपुट डिवाइस का मतलब वही हो गया। कितने बाइट मिलकर 1 किलोबाइट, कितने बाइट मिलकर 1 किलोबाइट बनते हैं? सही आंसर 10 मालूम है सबको ना? चलिए ठीक है, तो अच्छा है। इसमें से कौन सा यूनिट स्टोरेज मापने के काम में लाया जाता है? ठीक है, सवाल करो तुम भी, कोई दिक्कत, सवाल खुल के करो, भले हम ना बता पाए। तो सही इसका आंसर टीबी। एलबी कुछ नहीं होता है, एमजी कुछ नहीं होता है, जीएचजेड होता है, गीगाहर्ट्ज स्पीड होता है। टीबी जो होता है मतलब टेराबाइट, 1000 जीबी इज इक्वल टू, या 1024 जीबी इज इक्वल टू 1 टीबी। तो 1 टीबी हमारा सही आंसर होगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़े से बड़े सबसे छोटे से क्रम में कौन सा लिस्टेड होगा? सबसे बड़े से सबसे छोटे के क्रम में कौन सा लिस्टेड होगा? अब इसमें से जिसको आता है वो ना बताएं, पहले आप लोग तीनों बताइए। पहले कौन आएगा, फिर कौन, फिर कौन, फिर कौन, इसमें कौन सा सही है? सी। चलो बहुत अच्छा, तुम्हारा अच्छा नॉलेज है इस मामले में। कंप्यूटर में एक निबल कितने बिट सूचित करता है? कहाँ पढ़े थे? ध्यान दे रहे हो सर, निकाल लोगे तुम। यूपीएस का फुल फॉर्म क्या है? कभी अपना दिमाग ना लगाएं, जो 4 ऑप्शन है उसमें से पढ़ के लगाएं। ये नहीं अरे सर तो ये बता, नहीं वहां पढ़े कि उसमें क्या 4, मेरा तो 5वां आंसर हो तो रहेगा ही नहीं। नहीं, जो है उसमें पढ़ ले पहले। डी, ठीक है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट छूकर महसूस करने का भाग कहलाता है हार्डवेयर। ठीक है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? कंप्यूटर में काम करने के लिए सेटिस्फाइड है इनके जवाब से? ये हो गया एप्लीकेशन, क्योंकि काम अगर करना है, काम मतलब इसमें खोले हम पिक्चर ले आए, कुछ डिजाइन बना लिए, इसलिए काम हो रहा है, इसलिए इसका नाम होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो विंडोज 11 है, विंडोज 10 है, विंडोज 7 है, एंड्रॉयड है, मैक है, लिनक्स है, यूनिक्स है, दिस इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी ओएस, ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? कौन सा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो इसका राइट आंसर है, क्योंकि पूरा सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए चाहिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या? नहीं, कंट्रोल तो सॉफ्टवेयर करेगा ना, जब तक सॉफ्टवेयर नहीं, वो डेड है ना। सॉफ्टवेयर एक प्रकार सोल हो गया, कंप्यूटर का सोल हो गया सॉफ्टवेयर। अब ये कीबोर्ड है, लेकिन जब तक लगाएंगे नहीं तब तक मालूम कैसे चलेगा क्या काम कर रही है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो पूरे हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। इसको प्रूफ कैसे करेंगे? राइट क्लिक करना टास्क बार पे, आपको आके राइट क्लिक करना, टास्क मैनेजर पे जाना है। अब यहाँ पे जाना है परफॉर्मेंस में, बड़ा कर देंगे तो आपको यहाँ दिखेगा, यानी मेरा सिस्टम का बता रहा है कि मेरे पास सीपीयू कितना है। 18% सीपीयू अभी इस्तेमाल हो रहा है 100 में। मेमोरी 8 जीबी का है, 7.7, 5.3 अभी यूज हो रहा है। डिस्क मेरा एसएसडी लगा हुआ है जो 0% यूज हो रहा है। वाईफाई जो मेरा स्पीड है अभी कुछ इस्तेमाल में है नहीं, तो 0 kbps। और मेरा जो ग्राफिक्स कार्ड है वो 6% इस्तेमाल हो रहा है। तो ये पूरे मेरे सिस्टम के हार्डवेयर को किसके थ्रू दिखाया जा रहा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर मेरे सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे सारा डिटेल आपको मिल रहा है, क्या है, कितना स्पीड है। अभी बहुत सारे प्रोग्राम खोलेंगे ना तो ये भागने लगेगा तुरंत। कोई वीडियो प्ले करेंगे तो ये भाग जाएगा स्पीड, रन मतलब उसका ग्राफ बताने लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ स्पीड दिखा रहा है 3
GHz गीगाहर्ट्ज मेरा प्रोसेसर का स्पीड है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर। आते हैं कैड शब्द का उपयोग, जो इसको आता है वो नहीं बोलेंगे। कैड शब्द का उपयोग कंप्यूटर में किससे है? आप बताइए तीनों में से कोई। कैड शब्द का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। हाँ, मालूम है आपको? मीडिया ठीक है, नहीं कंप्यूटर पढ़े हो कि नहीं DCA? नहीं पढ़ा, पढ़ लिया करो, बहुत अच्छा रहेगा। DCA भी ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि उसमें भी ऐसे भी काम, जब बेल्ट्रो में जॉब लगेगा ना तो DCA पढ़ा हुआ ही काम आएगा। एग्जाम तो ले रहा है, थ्योरेटिकल आपको एक्सेल पे करवाएंगे, एक्सेल वर्ड उसी पे करता है। अगर हो सका तो जो बेल्ट्रो में जॉब है उसको एक दिन बुला देंगे, आप लोग जो सवाल करना है आप कर सकते हैं। कैड का तो हमको नहीं आता है, गूगल पे देख लेना। आप लोग कोई बता सकते हैं इसका आंसर? ठीक है, चलिए फेल। सब बोल दीजिएगा तो 4 गो ऑप्शन है। अब C फॉर कंप्यूटर, A फॉर एडेड, D फॉर डिजाइन। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन जैसे कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, इलास्ट्रेटर, इन डिजाइन, ऑटोकैड। एक्चुअल नेम तो ऑटोकैड है, लेकिन जो भी, यानी इलास्ट्रेटर को ही बोलते हैं, कोरल ड्रॉ को ही बोलते हैं, जिस सॉफ्टवेयर की मदद से हम कंप्यूटर की मदद से कोई डिजाइन बनाए। जैसे अब पेंसिल से हम डिजाइन बना सकते हैं कागज पे, लेकिन अब वो हो गया डिजिटल हो गया ना। तो कोई डिजाइन बनाना है, किसी मकान का नक्शा बनाना है, कोई लोगो बनाना है, कोई पैम्पलेट बनाना है, तो जो डिजाइन करता है कोई भी लेआउट का कंप्यूटर की मदद से, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन। इसका सही आंसर होगा डिजाइन। लिख लीजिए, कैड का लिख लो, कंप्यूटर एडेड डिजाइन फुल फॉर्म। रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? 39 डिजाइन, CAD कैड। हाँ बताइए, क्या दिख रहा है? रिज्यूम बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, बताइए। इसका जो सही आंसर है वो है MS वर्ड एंड पेज मेकर। दोनों पे हम सेम काम कर सकते हैं, इसलिए A एंड B, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन दे दिया A एंड B, तो अगर आपको लगता है तो A एंड B को ही टिक मारें। गलत हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे A एंड B दिया हुआ है। तो जब आपका आप बोलिएगा सर MS वर्ड में तो बनता है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी दे दिया है ना। ग्रुप पॉइंट में बनता है, तो हम बस इनमें से सभी तो फिर पावर पॉइंट में, हाँ इनमें सभी लगाना है आप लोग। में बनता है। निम्नलिखित, इसका सही आंसर है A एंड B, ये आपको लगाना है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है, बताइए। थोड़ा टफ सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, SBI 2009 में आ चुका है। निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है? चलिए आप फेल। आप बताइए चारों में से। आंसर ही बताना होगा और कारण ही बताना होगा, तब बताइएगा। कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी, रोम। क्यों? किसको? रोम को? तो कुछ लिखा होगा तो उसको, हाँ नहीं नहीं, गलत आंसर है। इसका सही आंसर है रोम, रीड ओनली मेमोरी। और रीड ओनली मेमोरी को कभी डिलीट या इरेज नहीं किया जा सकता है, रैम में इरेज हो सकता है। तो जैसे हम अगर पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं या वर्ड पे काम कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं 1 घंटे से, लिख लिया, लेकिन अभी भी वो रैम में है, जब तक सेव ना करें। तो जब तक सेव ना करें वो रैम में है और लाइन चला जाएगा। हाँ नहीं, रोम में तो कभी जाएगा ही नहीं, हार्ड डिस्क में जाएगा। याद रखिए, सेव करेंगे तो हार्ड डिस्क में जाएगा या SSD में जाएगा, लेकिन कभी रोम में नहीं जाएगा। जब आप खोलते हो तो HP का लोगो आता है, या फिर जब हम टीवी खोलते हैं तो उसमें LG का लोगो आएगा, तो हमने टीवी खोल दिया, बंद किया तो LG दिख रहा है ना, तो
उसमें भी एक मेमोरी है, उसमें LG को लोगो डाल दिया है कि जब भी कोई खोले ना, ताकि सबूत रहे कि ये LG का टीवी है। अभी ये रोम है, देखिए जैसे ये नाम आया ना, तो ये रोम है। रोम में फिक्स कर दिया है कि जब भी कोई इस पे कनेक्शन बने तो वो रोम पे, अब जो भी ऐप यहाँ दिख रहा है वो सब रोम में फीड हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो खुलता है HP या नोकिया या सैमसंग मोबाइल का लोगो एनिमेशन आता है मोबाइल में, वो रोम में फिक्स कर देता है, उसको कोई इरेज नहीं कर सकता है। जैसे मेमोरी कार्ड है, तो बोले सर 16 GB का कैसे पता करें, तो बोले लगा के देखो ना कंप्यूटर में, सॉफ्टवेयर बता देगा। सॉफ्टवेयर में जाते लिखता है 16 GB, लेकिन अगर वहां गलती से कंपनी में 16 GB के रैम में लिख दे 32 GB, तो रहेगा 16 GB, यहाँ दिखाएगा उसका इंफॉर्मेशन 32 GB, यानी गलती चढ़ाया गया वहां पे। ठीक है, वो जो चिप छोड़ा रहता है उसको बोलते हैं रोम। रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ रीड कर सकते हैं लेकिन इरेज या राइट नहीं कर सकते हैं। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते समाप्त हो जाता है? रैम। रैम में बिजली से, रैम में भी काम कर, रैम सेव नहीं किया, लाइन चला गया, मेरा सारा खत्म, तो इसका कारण है रैम। किस प्रकार का बार विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकन दिखाता है? इसका सही आंसर है मीनू बार। कैसे? ये हो गया मीनू, यहाँ देखिए आपको यही दिख रहा है। ठीक है, ये बार हो गया पट्टी, इस पे है मीनू। अब ये हो गया ड्रॉप डाउन लिस्ट, ये देखिए लिस्ट, ये लिस्ट हो गया, तो इसका सही आंसर है मीनू बार। सारे स्क्रीन पर विंडो को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? इसमें से जो ऑप्शन है उसमें से अपना दिमाग मत लगाइए, जो ऑप्शन उसमें देखिए, स्क्रॉल बॉक्स से होगा, नहीं होगा, मिनिमाइज से छिप जाएगा, तो सही आंसर क्या होगा? मैक्सिमाइज होगा। जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, छोटा हो गया, तो ये रीस्टोर है, लेकिन जब इस पे क्लिक करेंगे सारे विंडो पे, तो मैक्सिमाइज, तो इसका सही आंसर है मैक्सिमाइज। कॉपी कमांड कहां सेव करती है? कॉपी कमांड ध्यान से समझिएगा, कॉपी कमांड कहां सेव करती है? कैसे? जैसे क्लिपबोर्ड होगा तो किस आधार पे, तो कुछ कहीं देखे हैं, समझे, बताइए कहाँ, किस आधार पे? वर्ड खोल लेते हैं, सेलेक्ट किया इसको मैंने, ठीक है, यहाँ खोल लिया कुछ, ये क्या है? अब ये कंट्रोल सी दबाएंगे, कंट्रोल सी मैंने दबा दिया, आ गया। फिर मैंने इंसर्ट में हम गए, हम शेप लिया, अभी जो होम में गए, इस शेप को कॉपी किया, कहाँ गया? अब यहाँ पूरा मैंने डिलीट कर दिया, तो भी यहाँ मौजूद है। तो जब भी कुछ कॉपी करते हैं वो एक आधा प्रोसेस है, जब पेस्ट करेंगे तो कंप्लीट प्रोसेस, कॉपी करने का अधूरा प्रोसेस, पेस्ट किए तो पूरा प्रोसेस। तो जब कॉपी किए तो कहीं ना कहीं वो हमारे कहाँ सेव है? रैम में, याद रखिए रैम में सेव है टेम्पोररी। तो क्लिपबोर्ड एक एरिया है जिसमें मेरे कॉपी किए चीज स्टोर होते जाते हैं। जैसे मोबाइल में कभी देखिएगा ना, पहले कॉपी करिएगा, अब जहां मन जाइए वहां पेस्ट कर सकते हैं, तो वो स्टोर कहाँ है तब तक? क्लिपबोर्ड में। हाँ, चलो खत्म हो जाएगा। आप जैसे आपको सेव लेना, क्लिक किए, सेव आ गया, टेक्स्ट लेना, क्लिक किए, आ गया, टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, क्लिक करें, आ गया। तो ये हो गया हमारा क्लिपबोर्ड, सही आंसर है क्लिपबोर्ड। विंडो 7, विंडो 10, 11 इत्यादि किस नाम से जाने जाते हैं? राइट आंसर ऑपरेटिंग सिस्टम। जो पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करे, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। कमांडो की वह सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं कहलाती हैं? चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है। कमांडो की वह सूचियां जो स्क्रीन पर
कमांडो मतलब मिलिट्री कमांडो नहीं, कमांड कि वह सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं कहलाती हैं आइकन। चलिए, और किसी को मालूम है? ठीक है, गलत, कमांड है ना। कमांडो की वह सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होते कहलाती हैं। देखिए आ गया ना, देखिए राइट क्लिक किए, ये हो गया कमांडो की वह सूचियां जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं कहलाती हैं क्या? मीनू। राइट क्लिक, ये मीनू आ गया। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो भाई देता, लीजिए मीनू, क्या खाना है, वो लिस्ट आ गया, वही कमांडो की वो सूची। तो ये देखिए, ये भी कमांड है, ये भी कमांड है, सारा एक कमांड है। जूम करना है, प्रिंट करना एक कमांड है। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें भेजी जाती हैं। सही है आपका आंसर, रिसाइकिल बिन। मालूम था, मालूम था ये चीज? यहाँ दिखा देते हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक फोल्डर बनाया, ठीक है, ए के नाम से। अब राइट क्लिक कर देंगे और कर देते हैं डिलीट। कहाँ चला गया? साइकिल बिन पे। यहाँ पे देखो आ गया। तो ये हमारा हो गया कि जो भी चीज डिलीट करेंगे पहले रिसाइकिल बिन में जाएगा। तो वहाँ पे फिर स्टोरेज करना रहेगा तो सर? उसके लिए फिर से हम लोग मिनिमाइज कर लेंगे, रिसाइकिल बिन खोलेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस पर, राइट, और यहाँ पे आ जाएगा। और रिस्टोर कहाँ आ जाएगा? जहां डिलीट हुआ वहीं पे आ जाएगा। एमएस विंडो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? CUI, MUI, GUI, LUI। जिसको आता है वो नहीं बताएंगे। CUI सही है। CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो विंडो प्लस आर CMD, पहले जो हम लोग कंप्यूटर यूज करते थे वो ऐसा ब्लैक रहता था इंटरफेस। अब यहाँ लिखे हम TREE, ट्री एक कमांड है, ये कमांड हमारे पास कुछ लिखा गया तो कहीं भी दिख रहा है लोगो, चित्र, फिगर। CUI ये है, पहले CUI चलता था, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट होता गया और बन गया GUI। सही आंसर है GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल मतलब क्या? ये जो कंप्यूटर का चित्र बना, ग्राफिक बना हुआ है, गूगल क्रोम का गोल चित्र बना है, ये ड्रॉवर जैसा चित्र बना हुआ है, ये टाइपिंग जैसा चित्र बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड GUI। तो अभी जो हम लोग यूज करते हैं आज का जो टेक्नोलॉजी है वो GUI यूजर इंटरफेस है। तो MS विंडो पूछ रहा है ना, यानी माइक्रोसॉफ्ट विंडो, यानी विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11 कैसा सॉफ्टवेयर है? एक GUI सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक? चलिए रॉन्ग, और बोलिए। माइक्रोसॉफ्ट का पॉल एलन, दोनों है एक्चुअल में। नाम तो माइकल बिल गेट्स का ही आता है, लेकिन दोनों है। इसको कैसे हम लोग समझेंगे? तो इसके लिए हम लोग आ जाएंगे, इसमें आ जाते हैं। ये देखिए, पढ़िए, ये है पॉल एलन और बिल गेट्स, दोनों एक ही कॉलेज में प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ रहे थे। दोनों के बीच दोस्ती हो गई, दोनों, एक वो सीनियर है और बिल गेट्स जूनियर है। ये हो गया 25 साल पहले का फोटो, ये 25 साल बाद का। बिल गेट्स एंड पॉल एलन, ठीक है। चाइल्डहुड फ्रेंड पॉल एलन, ठीक है। अभी एक्सपायर कर गए हैं हाल ही, लेकिन इन्होंने एक ऐसा प्लेन बनाया है जो डायरेक्ट उड़ते हुए जाएगा अंतरिक्ष में और वापस उड़ते हुए आ जाएगा। रॉकेट की तरह नहीं, आराम से उड़ते हुए जाएगा और फिर आ जाएगा। उसके लिए मतलब खरबों रुपए ही पैसा, जितना माइक्रोसॉफ्ट अमीर है उतना उसी के नजदीक है ये, ठीक है। उनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वो कंपनी को और आगे ले गए, ठीक है। इनका काम अलग था। अब यहाँ भी एक फोटो देख सकते हैं आप। तो ये चीज दोनों मिलके इस काम को किए। सही आंसर है CANB। यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विंडोज सॉफ्टवेयर में F3 की का मतलब क्या होता है बताइए?
हाँ पहले बता दिए, सर्च हो गया, तो ये सर्च हमारा हाँ, तो वही चीज है, पढ़ने से फिर वो इजी हो जाता है, ठीक है, रिमेम्बर रखना पड़ता है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, और अगर कोई डाउट है तो बताइए, और सेशन कैसा लगा आपको ये वाला, ठीक था ना, थोड़ा माइंड रिफ्रेश हुआ कि क्या क्या आता था क्या नहीं आता था। इसके बाद कल से हम चलेंगे प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग, और भी एक दिन रख देंगे टाइपिंग का सेशन, टाइपिंग के स्पीड को कैसे बढ़ाएं, हिंदी टाइपिंग में कौन कौन सा वर्ड कैसे बनता है, पूरा प्रैक्टिकली करके हम बताएंगे। बाकी सारे चीजों टॉपिक में जहां प्रैक्टिकली होगा प्रैक्टिकली हम बताएंगे। ये इसको करने के बाद है ना, इतना स्ट्रांग हो जाएगा थ्योरी ना, कि प्रैक्टिकल तो आप लोग का स्ट्रांग था ही, उसमें तो माहिर है ही, थ्योरी इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि बैंकिंग का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो ना, कंप्यूटर का तो एकदम पास करना ही करना है। सब में ये फायदा करेगा 101%। तो